अहम स्वगर्भे चिंतनम प्रति पश्चाताप मग्नास्मि। ये वाली लाइन करवा रहे हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे। अहम कथम विस्मृतवान, हाँ विस्मृतवान। यहाँ से देखेंगे अहम मतलब मैं इस स्वगर्भित का मतलब क्या होता है, अपने निंदनीय कार्य से, निंदनीय कार्य के विचार से जो है मैं बहुत ही ज्यादा लज्जित हूँ। लज्जा का अनुभव कर रहा हूँ। तो वो बोल रहा है उसका भाई, अहम मतलब मैं, स्वगर्भित चिंतनम प्रति पश्चाताप मग्ना अस्मि। निंदनीय जो मेरे पास विचार आया था ना मेरे अंदर, तो मैं निंदनीय विचार के प्रति पश्चाताप वाला हो गया हूँ या उससे युक्त हूँ। एम कथम विस्मृतवान, मैं कैसे भूल गया। ठीक है, मैं निंदनीय विचार वाला होकर पश्चाताप से युक्त हूँ और मैं इस बात को कैसे भूल गया। फिर है यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र एता न पूज्यन्ते सर्व तत्र फला क्रिया। यत्र मतलब जहां पर, नार्यास्तु मतलब नारियों की, पूज्यन्ते मतलब पूजा की जाती है, रमन्ते मतलब वहां पर निवास करते हैं, तत्र मतलब वहां पर, देवता मतलब देवता। तो जहां पर स्त्रियों की पूजा की जाती है, उनका सम्मान होता है, वहां पर देवताओं का निवास होता है। यत्र एता ना पूज्यन्ते, जहां पर इनकी पूजा नहीं की जाती है, सर्वस्त्र तत्र फला क्रिया, वहां पर सभी कार्य निष्फल हो जाते हैं, वहां पर सभी कार्य निष्फल हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। अथवा पितृ दश गुणा माते इति, अथवा पिता से 10 गुना महत्व माता का होता है। ठीक है, पितृ 10 गुणा माते इति, पिता से 10 गुना माता का महत्व होता है। आगे सबको समझ में? आगे, त्वया सन्मार्गा प्रदर्शिता भगिनी, हे बहन तुमने मुझे अच्छा मार्ग या श्रेष्ठ मार्ग दिखाया। कनिष्ठका अपि त्वं मम गुरुरसि, कनिष्ठका छोटे होने पर भी तुम मतलब तुम मेरी गुरु हो। तुमने मुझे जो सही रास्ते पर दिखाया है, तो तुम मेरे लिए छोटे होने पर भी गुरु के समान हो। अब शालिनी बोल रही है, अलम पश्चातापेन, अलम मतलब बंद कर दो या मत करो, पश्चातापेन मतलब पश्चाताप, तो पश्चाताप मत करो। तब मनसा, तुम्हारे मन से, अंधकारा अपगता, अंधकार दूर हो गया, तुम्हारे मन से अंधकार दूर हो गया। प्रसन्नता या विशो मम अयम भ्रातृभाजे आगच, सर्वा चिंता त्यज, आगंतु शिशु स्वागताय च सन्नद्धा भव, कि तुम्हारे मन से अंधकार हट गया, यही मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है या कारण है। भाभी आओ, सर्वा चिंता त्यज, सारी चिंता छोड़ दो, आगंतुम आने वाले शिशु का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाओ। सन्नद्धा भवन मतलब तैयार हो जाओ। शालिनी बोल रही है, पश्चाताप मत करो, तुम्हारे हृदय से अंधकार दूर हो गया, यही मेरे लिए प्रसन्नता की बात है। भाभी आओ, सब चिंता को छोड़ दो और आने वाले बच्चे के स्वागत के लिए तैयार हो जाओ। भ्राता त्वम अपि प्रतिज्ञा कुरु, तुम भी इस बात की प्रतिज्ञा करो, तुम भी इस बात की प्रतिज्ञा करो। कन्याया रक्षणे तस्या पाटने दच्चित, कि तुम इस कन्या की
रक्षा करोगे और उसके पढ़ने के में ही लगे रहोगे। उसकी रक्षा करने के लिए उसकी पढ़ाई के बारे में ही चिंता में लगे रहोगे। स्थास्यति मतलब लगे रहोगे, ऐसी प्रतिज्ञा करो मेरे सामने। कौन बोलता है? उसकी बहन। इति सर्वकारस्य घोषणा इयं तदेव सार्थिका भविष्यति यदा वयं सर्वे मिलित्वा चिंतम इदम यथार्थ रूपम करिष्यामि। इति मतलब ऐसी, सरकारस्य मतलब सरकार की यह घोषणा थी, तदेव सार्थिका भविष्यति तो ये सार्थक मतलब वास्तविक रूप में सिद्ध हो जाएगी, यदा जब हम सब, वयम मतलब हम सब, सर्वे मिलित्वा सब मिलकर, चिंतम इदम इस चिंता को यथार्थ रूप दे देंगे। जब हम चिंता को छोड़कर इसका वास्तविक रूप प्रदान कर देंगे तो ये सरकार के द्वारा जो घोषणा की गई है वो भी सिद्ध हो जाएगी, सफल। भाई तुम प्रतिज्ञा करो कन्या की रक्षा और उसके पढ़ने के ही कार्य में संलग्न रहोगे या लगे रहोगे। सरकार की यह घोषणा तभी सार्थक होगी जब हम सब मिलकर इसको वास्तविक रूप या यथार्थ रूप देंगे। अब श्लोक है इसमें, या गार्गी श्रुतम चिंतने नृप ने पांचालिका विक्रमे। एक एक वर्ड का मीनिंग देखो। गार्गी स्त्री थी पहले के जमाने में, प्राचीन काल में। स्त्री का नाम है श्रुत्र चिंते। श्रुत मतलब क्या होता है? तत्व या ज्ञान के चिंतन से या सोचने से या मनन करने से। तो क्या हो जाएगा? ज्ञान के चिंतन मनन से। नृप ने क्या मतलब क्या होता है? राजनीति। तो कौन थी? एक तो तत्वों के बारे में या ज्ञान के चिंतन मनन में जो गार्गी थी प्राचीन काल की स्त्री, और राजनीति में पांचालिका मतलब द्रौपदी, विक्रमे मतलब पराक्रम में। तो राजनीति और पराक्रम में जिस प्रकार से द्रौपदी थी, लक्ष्मी शत्रु विदारणे, लक्ष्मी भी नाम है उसका, रानी लक्ष्मीबाई। तो शत्रु विदारणे, जिस प्रकार से लक्ष्मीबाई ने शत्रुओं को पराजित कर दिया था। और गगन विज्ञान प्रांगणे कल्पना, जिस प्रकार से गगने मतलब आकाश में, विज्ञान की, विज्ञान जगत में थी ना, विज्ञान के प्रांगण में मतलब आंगन में, विज्ञान के प्रांगण में जिस प्रकार से कल्पना चावला थी। इंद्र उद्योग पथे च खेल जगती ख्यात भिता साइना, जिस प्रकार से साइना नेहवाल इस खेल जगत में, इस खेल के संसार में क्या थी? उन्होंने अपने खेल जगत में अपना पराक्रम दिखाने में, तो इंद्र उद्योगे पते मतलब था अपना पराक्रम या कुशलता दिखाने में जो साइना नेहवाल थी। कौन थी? बैडमिंटन प्लेयर, जानते होंगे सब, इस नाम से प्रसिद्ध हैं खेल जगत में। एक एक वर्ड का मीनिंग देखिए। इंद्र उद्योगे पथे, उन्होंने अपने पराक्रम के द्वारा खेल जगत में, बैडमिंटन में ख्याति या प्रसिद्धि हासिल की थी। तो वही चीज बता रही है। स एयम, और एयम मतलब यह वही स्त्री मतलब स्त्री हैं, सकलाम दिशु सबला सर्वे स उत्साहम सहायतायाम, जिन्होंने, ये सभी स्त्रियां ऐसी हैं जिन्होंने सभी दिशाओं में अपने बल के माध्यम से कार्य किया और ये बल से युक्त हैं या सबला हैं। तो सर्वे स उत्साहम सहता, तायाम का मतलब क्या होता है? स उत्साहम का प्रोत्साहित करना चाहिए। सर्वे मतलब सभी को, तो सभी को इनको प्रोत्साहित करना चाहिए, इनको आगे बढ़ावा देना चाहिए। वापस से देखिए इसका मीनिंग और इसका हिंदी अर्थ। ज्ञान के चिंतन मनन से जो गार्गी हैं थी मतलब, और
राजनीति और पराक्रम में जो पांचाली मतलब द्रौपदी थी, शत्रुओं को पराजित करने में जो लक्ष्मी रानी लक्ष्मीबाई थी, और इस विज्ञान जगत के आंगन में या प्रांगण में आकाश की कल्पना चावला थी जो, और इस खेल जगत में साइना नेहवाल ने अपने पराक्रम दिखाने के लिए जो है इस संसार में प्रसिद्धि हासिल की थी। तो ये वही स्त्रियां हैं जिन्होंने सभी दिशाओं में अपने बल के माध्यम से कार्य किया, और सभी लोगों को इन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। आ गया सबको? अब इसकी एक्सरसाइज हम ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत। फर्स्ट वाले का दृष्टया का समागता, बहुत दिनों से कौन दिखाई दी थी? कि उसके भाई ने बोला था ना, बहुत दिनों बाद तुम दिखाई दियो, तो शालिनी आ जाएगा। मैं लिख रही हूँ आंसर। तो दृष्टया से भगनी शालिनी समागता, बहुत दिनों बाद राकेश की बहन शालिनी आई थी। दूसरा प्रश्न का उत्तर है वाला। क्वेश्चन तो ये, राकेश से कार्यालय का निष्ठा एक महत्वपूर्ण गोष्ठी, तो क को कट करके आप ये लिख देंगे, राकेश से कार्यालय एक महत्वपूर्ण गोष्ठी फिर निश्चिता। इसके ऑफिस में एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राकेश शालिनी पुत्र गंतुम कथयति, उसने कहाँ जाने के लिए बोला था अपनी बहन को? राकेश शालिनी माला, राकेश शालिनी मालाया शहर चिकित्सा प्रति गंतुम कथयति, जाने के लिए बोला था उसने माला के साथ लेडी डॉक्टर के पास, महिला चिकित्सा के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, सायंकाल माता कार्यालय आगत्य किम करोति, इसको मार्क कर लीजिए। पेज नंबर निकालेंगे आप लोग 35, पेज नंबर 35, 1 2 3 4th पैराग्राफ। संध्या काले भ्राता आगच्छति, हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजागृहं गत्वा
दीपम प्रज्वलति भवानी स्तुतिम च अपि करोति। जो उसने दिनचर्या की थी ऑफिस से आने के बाद, वो आपको बताना है इसमें। तो ये रहा पैराग्राफ। इसमें से आंसर आप लिखेंगे संध्या काले भ्राता आगच्छति से लेकर और करोति तक आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, राकेश कस्याया तिरस्कारम करोति। राकेश ने किसका तिरस्कार किया था? सृष्टि के उत्पादन करने वाली भवानी का। तो वो आंसर आ जाएगा राकेश। राकेश सृष्टि निर्माता या चाहे तो उत्पादन करने वाली या शक्तियां, उत्पादन करने वाली या निर्माण करने वाली शक्ति का उसने तिरस्कार किया था। तो शक्तियां तिरस्कारम करोति। फिफ्थ वाला क्वेश्चन है शारीरिक घातम का प्रतिज्ञान कर्तुम कथयति। पेज नंबर 36, पेज नंबर 36, लास्ट पैराग्राफ, लास्ट लाइन। शालिनी भ्राताम, पहले तो क्वेश्चन में से शालिनी भ्रातराम, फिर उसके बाद यहाँ से आ जाइए कन्याया रक्षणे तस्या पाठने दत्त चित्त प्रतिज्ञाम कर्तुम कथयति। फिर क्वेश्चन में से आ जाएगा वापस रिपीट कर रही हूँ, शालिनी भ्रातरम, क को कट कर दें। फिर उसके बाद बोलिए भावांशी। मैम, व्हाट डिड यू वांट टू से? मैम एक मिनट प्लीज साइड देना। साइड में? अच्छा ठीक है, अभी हो रहे हैं, म्यूट कर लें। इसका आंसर समझ में आ गया? कन्याया रक्षणे तस्या पाठने दच्चित। फिर उसके बाद क्वेश्चन में से वापस से आ जाइए, लास्ट लाइन, प्रतिज्ञाम कर्तुम कथयति, कि तुम उस कन्या के पढ़ने के लिए, उसकी रक्षा करने का भार उठाने का भार जो है उसकी प्रतिज्ञा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यत्र नार्या न पूज्यन्ते, जहां पर स्त्रियों की पूजा नहीं होती है, तत्र किम भवति। तो क्वेश्चन में से आ जाएगा, हम लिख रहे हैं उधर, यत्र, लास्ट आंसर है यत्र नार्यस्तु न पूज्यन्ते तत्र सर्वा कार्या निष्फला। सर्वा चाहे तो क्रिया, सर्वा क्रिया अफला, अफला
और भवन्ति। भवन्ति आ जाएगा। यत्र नार्यस्तु सर्वा क्रिया अफला भवन्ति। अफला का मतलब होता है असफल हो जाती है, वहां पर कोई भी काम नहीं होता है। दिख रहा है तरुण? यत्र नार्यास्तु न पूजन्ते। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखित पदानाम संस्कृत रूपम, जिसको हम तत्सम रूप भी बोलते हैं, लिखत। आपको इसका तत्सम रूप अर्थात संस्कृत का रूप लिखना है। कोक का कुक्षी हम लिख के दे रहे ऊपर। प्रश्न दूसरे का फर्स्ट वाला, कुक्षी दूसरे का समय, तीसरे का रोड़म, चौथे का भाई को घाटा, पांचवा हुक्म, हुक्म और छठा दूध का दुग्धम। इसके बाद है आपका उदाहरण। पहले वाले का कुक्षी, दूसरे वाले का सह, तीसरे वाले का क्रोड़म, चौथे का भ्राता, पांचवे का कूपम, छठे का दुग्धम। क्लियर? एक्सक्यूज मी मैम। यस बेटा। मैम क्लास लीव होने के बाद वापस ज्वाइन करना है क्या? ये 5 मिनट्स ही रह जाएंगे ना, अभी तो है, चल रही है। यस, जब तक पूरा समय नहीं होगा आपको ज्वाइन में ही रहना है ना, एडमिट ही होना है। वैभवी और मनाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदाहरणम अनुसृत्य कोष्टक प्रदत्तेषु पदेषु तृतीया विभक्तिम प्रयोज्य रिक्त स्थानानि पूरयत। आपको इसमें तृतीया विभक्ति लिखनी है और वो भी उपयुक्त रूप से सेंटेंस के अकॉर्डिंग लिखनी है। पहले वाले का आपका दे रखा है एग्जाम्पल में, दूसरे वाले में विद्या विना ना लभ्यते ये दे रखा है और आगे खाली स्थान है, तो क्या आ जाएगा? परिश्रमेण, परिश्रमेण आ जाएगा।
पहले वाले में परिश्रम, दूसरे में आपका छात्रा गति, तो लेखन के साथ लेखनियाम, लेखनियाम। फिर है आपका सूरदास डैश अंधा आसीन, किससे थे? नेत्राभ्याम, आंखों से, नेत्राभ्याम। फोर्थ का है स डैश साकम समय यापयति, वे अपने मित्र के साथ समय बिताता है, तो क्या आ जाएगा? मित्रेण, मित्रेण। पहले वाले में परिश्रमेण, तीसरे दूसरे वाले में लेखनियाम, तीसरे में नेत्राभ्याम, चौथे में मित्रेण। ये मैच द फॉलोइंग है आपके। मैच द फॉलोइंग है आपका। भावांशी क्या प्रॉब्लम है? लक्ष्य और भावांशी। भावांशी अनम्यूट योरसेल्फ। लक्ष्य। यस मैम। हाँ, क्या प्रॉब्लम हो रही बेटा? नहीं मैम, वो तो पहले का था। अच्छा, तो हटा दीजिए उसको ना। लक्ष्य एनी हटा दिया प्रॉब्लम? मैम। लक्ष्य अनम्यूट योरसेल्फ। आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट योरसेल्फ। बोलिए बेटा। मैम हाँ, मैम ये ब्लैक बोर्ड ढंग से नहीं दिख रहा, ब्लर हो रहा है। ढंग से नहीं दिख रहा? दिख तो रहा है सबको बेटा। अब मैम मुझे तो ढंग से दिख रहा है। हाँ, दिख रहा है सबको बेटा। एक बार ध्यान देखिए, अब दिख रहा है? यस मैम। ओके। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आपका चौथा वाला। आपको मैच द फॉलोइंग करने हैं। पहले वाले का आंसर टिक करिए। स्वस्थता का, मनोदशा, सेम वर्ड लिखना है। विशेषण लिखना है इसको। विशेषण का विशेष्य के साथ मैच करना है। तो स्वस्थ मन की दशा, मनोदशा। महत्वपूर्ण गोष्ठी, उसकी मीटिंग थी ना महत्वपूर्ण गोष्ठी। जगन्य कृत्यम, ऊपर ऊपर आ जाइए। फिर एक फोर्थ का क्रीडंती पुत्री, कौन खेल रहा था उसकी गोद में? उसकी पुत्री को खेल रही थी। और लास्ट वाले में आ जाएगा कुत्सिता वृत्ति, बुरी प्रवृत्ति या कार्य। तो इसका नंबर क्या आ जाएगा? 3 4 5 1 2। ठीक है, 3 4 5 1 2। आगे देखिए। हाँ बोलिए। लक्ष्य अब तो क्लियर आ रहे हैं ना? आदित्य, मैम ईशांत वेटिंग रूम में, उसको अंदर ले लो। वो एंटर तो हो गया था ना। कितनी बार बार में अपने आप ही निकले जा रहा है। 3 बार उसको भी अंदर लिया वो लीव हो गई थी। है। अच्छा, ये क्वेश्चन क्लियर है? लास्ट वाला क्वेश्चन और वाला इसके बाद करेंगे जो कमिंग हमारी क्लास आएगी। ठीक है, मैं एंड करी क्लास को। मैम हाँ बोलो बोलो बाबूजी, बोलिए। मैम कॉपी में कौन सा करना है? सारे करने हैं बेटा, एवरी सारे? मंथ। हाँ बोलो मैम बोलो बाबूजी। क्वेश्चन नंबर थर्ड और ये है ना फोर्थ, ये सब करने की कॉपी में? और क्या दिक्कत आ रही है? सारे करने, सारे नहीं। इम्पोर्टेंट। फर्स्ट भी करना, सेकंड भी, 5 भी तो क्वेश्चन है। ओके। ओके मैम। हाँ ओके मैम।
हाँ